या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस समय नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और जो भी इन दिनों सच्चे मन से माता दुर्गा का व्रत रखता है, उनका पूजा पाठ करता है एवं इस व्रत कथा को ध्यान से पूरा सुनता है, तो उसके ऊपर आए हुए सभी संकट दूर हो जाते हैं और साथ ही उसकी गरीबी का भी अंत हो जाता है। उसको गरीबी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन स्त्रियों को नवरात्रि का व्रत भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर वे गलती से भी नवरात्रि का व्रत रखती हैं, तो उनको कौन सा पाप लगेगा और ऐसी भयानक गरीबी आएगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि जीवन में कुछ भी हो जाए, आपको अपनी स्त्री, अपनी पत्नी को वो कौन से 3 बातें हैं जो कभी नहीं बतानी चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखें और पूरी कथा ध्यान से सुने। जय माता दी। एक बार माता दुर्गा अपनी शेर की सवारी पर विराजमान थी। तभी उनके पास देवर्षि नारद जी आते हैं और माता दुर्गा को प्रणाम करते हैं। फिर माता दुर्गा देवर्षि नारद का अभिवादन स्वीकार करते हुए कहती हैं, हे देवर्षि नारद, कहिए आज आप किस प्रयोजन से हमारे पास पधारे हैं। तभी नारद जी कहते हैं, हे देवी माँ, आप तो सब जानती हैं, आज तक आपसे कोई भी बात नहीं छिपी, आप तो सबके मन की बात जान लेती हैं। अब नारद जी की यह बात सुनकर माता दुर्गा मुस्कुराते हुए कहती हैं, हे नारद, आप निसंकोच होकर अपने आने का प्रयोजन बताइए कि आप किस लिए हमारे पास आए हैं। फिर नारद जी अपने आने का प्रयोजन बताते हुए कहते हैं, हे देवी, मनुष्य को वे कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें स्त्री को कभी भी जीवन में नहीं बतानी चाहिए, और ऐसी कौन सी 3 स्त्रियां हैं जिन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर माता दुर्गा ने कहा, हे देवर्षि नारद, आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उत्तम प्रश्न किया है। आपको इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देना चाहती हूँ। तब माता दुर्गा देवर्षि नारद को कथा सुनाते हुए कहती हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल में सुंदरपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य में रतन नाम का एक राजा शासन करता था। वह अपनी प्रजा को एक समान समझता था और सभी के साथ न्यायप्रिय और निष्ठावान था। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी, चारों ओर सुख और शांति थी। राजा रतन के पास सब कुछ था, लेकिन संतान सुख की कमी थी। इसी कारण से राजा और रानी दोनों बहुत ही चिंतित रहते थे। उस राजा और रानी ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक तरह के अनुष्ठान किए, यज्ञ कराए, मंदिरों में पूजा पाठ करवाया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा और रानी दोनों बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। साथ ही उनकी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन की बात है, राजा रतन अपने शयन कक्ष में अकेले बैठे हुए थे और मन ही मन यह सोचकर बहुत चिंतित हो रहे थे कि अब राज्य का क्या होगा। हमारी मृत्यु के बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? इतना बड़ा राज्य है, इसे कौन संभालेगा? दोस्तों, ये सब सोचकर राजा रतन बहुत व्याकुल हो गए। सुबह सुबह की बात है, राजा रतन के दरबार में एक साधु महाराज आते हैं। उस साधु के मुख पर सूर्य के समान दिव्य तेज था, गले में रुद्राक्ष की माला थी। दासी ने जब उस साधु को देखा तो वह भागते हुए रानी के कक्ष में आई और बोली, महारानी जी, दरबार में एक साधु जी पधारे हैं। वह देखने में बहुत ही तेजवान लग रहे हैं। आप उन्हें दान पुण्य कीजिए, वे अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। दासी की इस बात को सुनकर रानी ने कहा, हे दासी, तुम कहती हो तो ठीक है, लेकिन याद रहे, यह मेरा अंतिम दान धर्म है। इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान नहीं करूंगी। फिर रानी चावल से भरा हुआ एक कटोरा हाथ में लेकर साधु महात्मा के पास जाती है और साधु की झोली में चावल डाल देती है। साधु महात्मा ने रानी के चेहरे पर छाई हुई व्याकुलता को देखकर रानी जी से पूछा, हे देवी, क्या बात है? आप इतनी दुखी क्यों हैं? साधु के पूछने पर रानी ने साधु को सारी बात बता दी। अब उस साधु को रानी पर दया आ गई। वह कुछ पल के लिए सोचने लगे। फिर कुछ पल सोचने के बाद साधु महात्मा कहने लगे, हे देवी, तुम चिंता मत करो, आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, परंतु याद रहे, आपकी कोख से जो पुत्र जन्म लेगा उसकी आयु मात्र 25 वर्ष की होगी।
उसके बाद वह इस संसार को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अपनी बात पूरी करने के बाद साधु ने अपनी झोली में से थोड़े से चावल निकालकर रानी को दे दिया और कहा, हे देवी, इस चावल की खीर बनाकर खा लेना और अपने पति को भी खिला देना। उसके बाद तुम अपने पति के साथ संबंध बनाना, इससे तुम्हें पुत्र की जल्द ही प्राप्ति हो जाएगी। इतना कहकर साधु महात्मा वहां से चले गए। साधु के जाने के बाद रानी सोचने लगी, चलो कम से कम 25 साल ही सही, उतने समय के लिए हमें पुत्र तो मिलेगा, यही काफी है। अब तो वह रानी मन ही मन बहुत प्रसन्न थी। वह जल्दी से यह खबर राजा को सुनाती है, लेकिन राजा को यकीन नहीं हो रहा था। जब रानी ने इस खबर को राजा को सुनाई तो वह सोचने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। राजा ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमने इतना दान धर्म किया, इतना पूजा पाठ किया, बहुत से धार्मिक अनुष्ठान किए, परंतु कोई फल नहीं मिला। तो अब इस खीर को खाने से हमें संतान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। राजा की बात सुनने के बाद रानी ने कहा, हे स्वामी, जब हमने इतना सब कुछ किया है तो अब यह भी कर लेते हैं। हो सकता है इसके बाद भगवान हमारी मनोकामना को पूरी कर दें। हम क्यों उन साधु महात्मा के क्रोध को बुलावा दें। यदि हमने उनका कहना नहीं माना तो उन साधु महात्मा का अपमान होगा। दोस्तों, रानी के आग्रह पर राजा रत्न ने चावल से बनी उस खीर को खा लिया और इसके बाद निश्चिंत होकर राजा और रानी दोनों रात को आपस में संबंध बनाया। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हो जाती है। उस साधु की बात सत्य हो जाती है। जब यह खबर राजा ने सुनी तो वह बहुत खुश हो गए। अब उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब उस राजा ने रानी से कहा, हे प्रिय, सचमुच उन साधु महात्मा की कृपा तो हमारे ऊपर बरस पड़ी है। 9 महीने बाद रानी के गर्भ का समय पूरा हो गया और रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस बच्चे के मुख पर दिव्य तेज था। उसका चेहरा मानो सूर्य के समान चमक रहा था। राजकुमार के जन्म की खुशी में राजा ने सारे राज्य में उत्सव का आयोजन कराया। सभी नगरवासियों को भोजन कराया। उसके बाद राजा ने पुत्र की कुंडली बनवाई। पंडित जी ने जब उस पुत्र की कुंडली को देखा तो पंडित जी कुंडली देखकर के बहुत चिंतित हो गए। अब पंडित जी को ऐसे चिंतित देखकर राजा ने कहा, क्या हुआ पंडित जी, आप इतने चिंतित क्यों हैं। तब पंडित जी कहने लगे, हे राजन, आपका जो यह पुत्र है इसकी आयु मात्र 25 वर्ष की है। इसके बाद यह इस माया रूपी संसार को छोड़कर भगवत धाम को चला जाएगा। पंडित जी की यह बात सुनकर राजा तो अचरज में पड़ गए। उन्हें इस बात की तनिक भी खबर नहीं थी। यह सुनकर रानी को साधु महाराज की वह बात याद आ गई जो उन्होंने रानी को आशीर्वाद देते समय बताई थी। दोस्तों, राजा और रानी बड़े ही लाड़ प्यार से बेटे का पालन पोषण करते हैं और उस बेटे की हर ख्वाहिश को पूरी करते हैं। राजा और रानी यह सोचकर खुश रहने लगे कि पुत्र ना होने से तो अच्छा है कि कम आयु का पुत्र ही सही। वे यह सोचकर भगवान का धन्यवाद करते रहते थे। राजकुमार दिन प्रतिदिन बड़ा होता गया। जब वह 8 साल का हो जाता है तो राजा उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज देते हैं। राजकुमार गुरुकुल में अस्त्र और शस्त्र दोनों प्रकार की विद्या सीखने लगा। जब वह शास्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है तो गुरुकुल से उसे राजमहल भेज दिया जाता है। राजकुमार जब वापस राजमहल में आते हैं तो उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया जाता है। मित्रों, अब उस बालक की आयु 20 वर्ष पूर्ण हो चुकी थी। राजा ने अब राजकुमार के लिए एक बहुत ही सुंदर राजकन्या को देखकर पूरे राजसी ठाट बाट से अपने इकलौते पुत्र की शादी करा दी। एक दिन वह राजकुमार राजा से कहता है, पिताजी, मैं अपने राज्य का भ्रमण करना चाहता हूँ। आज तक मैंने इस राज्य दरबार और इस महल के सिवाय बाहर कुछ नहीं देखा है। अपने बेटे की बात को सुनकर राजा बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उसकी शादी के समय ही उसका 25वां साल शुरू हो गया था। उसे डर था कि उसके पुत्र के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। यह सोचकर वह बहुत डर रहे थे, लेकिन राजा यह सब बातें अपने पुत्र को नहीं बता सकते थे। अब वह राजा मुस्कुराते हुए अपने पुत्र से कहते हैं, जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूम कर देखना चाहिए। अब तुम बड़े हो चुके हो, वैसे भी मेरे बाद राज्य को तुम ही संभालोगे। हे पुत्र, तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना। तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बात अपनी पत्नी को कभी मत बताना। अपने पिता की यह बात सुनकर राजकुमार कहता है,
ठीक है पिताजी, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। अब अगले दिन राजकुमार अपनी पत्नी के साथ सारा दिन मौज मस्ती करता है, खुशियां मनाता है और रात का दूसरा पहर शुरू होते ही अपनी पत्नी के सो जाने के बाद वह चुपचाप अपने बिस्तर से उठकर महल से बाहर चला जाता है। सुबह होने से पहले वह वापस अपने महल में आकर सो जाता है। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। अब इधर राजकुमार की 25 वर्ष की आयु पूरी होने ही वाली थी। बस कुछ ही दिन का समय शेष रह गया था। एक दिन की बात है, राजकुमारी की अचानक रात में नींद खुल गई और वह अपने पति को बिस्तर पर ना पाकर बहुत परेशान हो गई। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर इतनी रात को उसके पति उसे बिना बताए कहाँ चले गए हैं। वह उसी क्षण उठकर अपने पति को सारे महल में खोजने लगी, पर वह कहीं नजर नहीं आए। अब वह इतनी रात में क्या करे, किससे कहे? ये सब सोचकर वह चुपचाप वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। फिर सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसका पति अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछी, लेकिन दूसरी रात को भी वैसे ही हुआ। तीसरी रात, चौथी रात, पांचवी रात, ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। राजकुमारी अपने पति के इस व्यवहार को देखकर बहुत चिंतित और उदास हो गई। वह सोचने लगी कि इतनी रात को उसके पति कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं। उसके मन में अनेक तरह के सवाल उठने लगे, लेकिन वह इन प्रश्नों को अपने पति से नहीं पूछ सकती थी। उसे डर लगता था कि यदि उसने इन प्रश्नों को पूछा तो शायद वह गुस्से में आकर कुछ भी करना बैठे। अब वह सोचने लगी कि इस बात को वह किससे पूछे। यह सोचकर वह बहुत चिंतित रहने लगी। एक दिन राजकुमारी के कक्ष में उसकी सबसे प्रिय दासी आती है। जब उसने राजकुमारी की यह हालत देखी तो उसे रहा नहीं गया। वह हिम्मत जुटाते हुए राजकुमारी से पूछती है, राजकुमारी जी, आपको किस बात की चिंता है? दासी की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा, हे दासी, मेरे पति प्रत्येक रात्रि को बिस्तर से चुपचाप उठकर कहीं चले जाते हैं और सुबह होने से पहले ही वापस आकर अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। वह कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, कौन सी उनकी प्रेमिका है, यह सब सोचकर मेरा मन बड़ा दुखी हो रहा है। राजकुमारी की बात सुनने के बाद दासी कहती है, राजकुमारी जी, आज रात को आप सोना मत। आज की रात आप राजकुमार के पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं और किससे मिलते हैं। अब उस राजकुमारी ने अपनी प्रिय दासी की बात मान ली और रात में अपने पति की पहरेदारी करने लगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे नींद आ गई और वह सो गई। दूसरे दिन फिर वह दासी राजकुमारी के पास आई और राजकुमारी से पूछती है, राजकुमारी जी, क्या हुआ था रात्रि में? क्या आप देख पाई थीं कि राजकुमार जी रात्रि में कहाँ जाते हैं? राजकुमारी ने पुनः जवाब देते हुए कहा, हे दासी, कुछ समय तक तो मैं अपने पति की पहरेदारी कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे बहुत गहरी नींद आ गई और मैं सो गई। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। दासी ने राजकुमारी की बात सुनकर कहा, राजकुमारी जी, आप आज रात अपने पास पानी रखकर सोना। जब आपको नींद आने लगे तो आप उस पानी से अपनी आंखों पर छींटे मार लेना। ऐसा करने से आपको नींद नहीं आएगी। राजकुमारी ने दासी की बात मान ली और जब वह रात में सोने के लिए अपने कक्ष में गई तो अपने साथ एक लोटे में पानी लेकर गई और अपने बिस्तर पर झूठ मूठ का सोने का बहाना करके लेट गई। थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लगी। फिर वह चुपचाप उठकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारती है और लेट जाती है। अब जैसे ही राजकुमार उठकर जाने लगा, उसी समय राजकुमारी अपने पति के सामने रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है और कहती है, आप प्रतिदिन रात्रि में उठकर कहाँ जाते हैं? किससे मिलने के लिए आप जा रहे हैं? मुझे भी बताइए। दोस्तों, राजकुमार अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह एक भी बात नहीं मानती। फिर राजकुमार कहता है, देखो, अगर मैंने तुम्हें यह बात बता दी तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। तो उसकी पत्नी कहती है, नहीं मिलोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप रात के समय अपने बिस्तर से उठकर कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो, ये पहले मुझे बता दीजिए। दोस्तों, अपनी पत्नी की हट के आगे वह बिल्कुल असहाय हो जाता है और राजकुमार अपनी पत्नी से कहता है, दोस्तों, ठीक उसी समय उसके जीवन का अंतिम दिन प्रारंभ होने वाला था। राजकुमार अपनी शास्त्र विद्या से सिद्ध करके अपनी पत्नी के दोनों हाथों में पानी देते हुए कहा, हे प्रिय,
मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम्हारे दोनों हाथों में जो पानी मैंने दिया है, उसमें से पहले दाएं हाथ में लिए पानी को मेरे ऊपर छिड़क देना। ऐसा करने से तुम्हें पता चल जाएगा मैं कौन हूं। उसके बाद बाएं हाथ में लिए हुए पानी को मेरे ऊपर छिड़कना। मैं जैसा था तुम्हें फिर से वैसा ही मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुमने गलती से भी इसके विपरीत किया तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। इतना याद रखना। अब राजकुमारी बड़े ही आत्मविश्वास के साथ दाएं हाथ में लिए हुए पानी को अपने पति के ऊपर फेंक देती है। पानी की बूंदें पड़ते ही राजकुमार एक बड़े से सफेद घोड़े के रूप में परिवर्तित हो जाता है। राजकुमारी उस घोड़े को देखकर एकदम से घबरा जाती है और भागकर महल में चली जाती है। अब डर के कारण राजकुमारी अपने पति की बात भूल जाती है और बाएं हाथ में लिए हुए पानी को उस घोड़े के ऊपर डालना भूल जाती है। अब माता दुर्गा कहती हैं, हे देवर्षि जी, वह घोड़ा महल से बाहर चला जाता है और फिर लौट कर नहीं आता। इधर राजकुमारी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह खुद को कोस रही थी, लेकिन अब कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं था। राजकुमार अब वापस नहीं आने वाला था। सुबह यह खबर राजा रतन और रानी को मिली। अपने बेटे के बारे में ऐसा सुनकर वे गहरे दुख में डूब गए। राजा रतन सिंहासन पर बैठ गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अगले दिन महामंत्री की सलाह पर राजा ने चारों दिशाओं में सैनिक भेज दिए ताकि राजकुमार की तलाश की जा सके। सैनिक राज्य के हर गांव और नगर में राजकुमार को ढूंढते रहे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इधर राजकुमारी अपने आप को दोष देकर मन ही मन कोसती रहती थी। फिर एक दिन राजकुमारी ने संकल्प लिया, मैं किसी भी हाल में अपने पति को ढूंढकर वापस महल में लाऊंगी। अगले दिन सुबह वह अपने सास ससुर के पास जाकर कहती है, माँ जी और पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी गलती की वजह से आपको अपने बेटे और मुझे अपने पति से दूर होना पड़ा है। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं किसी भी कीमत पर उन्हें वापस लेकर आऊंगी। कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। राजा और रानी यही चाहते थे कि उनका बेटा किसी तरह से वापस आ जाए, इसलिए उन्होंने अपनी बहू को जाने की अनुमति दे दी और कहा, बेटी, जो चाहो करो, जहां जाना हो वहां जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ। भगवान तुम्हें सफलता दें। राजकुमारी ने अनुमति लेकर अपना भेष बदलकर साध्वी का रूप धारण किया और कुछ सामान नौकर चाकरों को लेकर राज्य की सीमा पर पहुंचकर एक भोजनालय खोल दिया। वहां आने जाने वाले यात्रियों को मुफ्त में भोजन कराती और बदले में उनसे कहती, जो कोई अनोखी बात बताना चाहे वह बता सकता है। ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं मिली। भोजनालय के पास एक बूढ़ी औरत रहती थी जो लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक रात जंगल में लकड़ी काटते हुए देर हो गई और अंधेरे में वह किसी तरह आगे बढ़ रही थी। तभी एक गाय आकर पत्थर के पास रुक गई और अपनी सींग से उसे हटाने लगी। पत्थर के नीचे सीढ़ियां नजर आईं। बुढ़िया ने गाय की पूंछ पकड़ ली और सीढ़ियों से नीचे पाताल लोक पहुंच गई। पाताल लोक की सुंदरता देखकर बुढ़िया आश्चर्यचकित हो गई। उसने देखा कि एक सफेद घोड़ा पानी से भरे कुंड में कूदकर सुंदर राजकुमार में बदल गया। यह देख बुढ़िया की भूख प्यास मिट गई। सुबह होते ही राजकुमार फिर से घोड़ा बन गया और पाताल लोक से बाहर चला गया। बुढ़िया गाय की पूंछ पकड़कर वापस लौट आई और सीधे साध्वी के पास गई। राजकुमारी ने बुढ़िया से पाताल लोक का रास्ता पूछ लिया। दूसरे दिन वे दोनों गाय के पीछे पीछे पाताल लोक पहुंची। वहां राजकुमार को देखकर राजकुमारी का सब्र टूट गया और वह भागकर राजकुमार के पास गई। राजकुमार ने उसे पहचान लिया, लेकिन उसे छूने से मना किया। उन्होंने कहा, यदि तुम मुझे दोबारा पाना चाहती हो तो एक कठिन कार्य करना होगा। राजकुमारी ने माता दुर्गा की तपस्या करने का निश्चय किया और कई महीनों तक पूजा अर्चना करती रही। अंततः माता दुर्गा प्रकट हुई और वरदान दिया कि राजकुमार अब कभी घोड़ा नहीं बनेंगे। फिर राजकुमारी बुढ़िया के साथ पाताल लोक पहुंची और राजकुमार को अपने साथ वापस महल ले आई। बाहर निकलते समय गाय ने राजकुमार से कहा, जाने से पहले मेरी 3 बातें याद रखना। दोस्तों, अब आपको वह 3 बातें जानने को मिलेंगी। गाय ने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, वैसे तो हमारे धर्मशास्त्रों में पति और पत्नी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। दोनों सुख दुख के साथी होते हैं, परंतु फिर भी जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं
जो किसी भी व्यक्ति से नहीं बतानी चाहिए। मनुष्य को अपनी पत्नी से भी इन बातों को छिपाकर रखना चाहिए। पहली बात, जिस बात को बताने से आपके ऊपर और आपके परिवार पर संकट आने वाला हो, उस बात को अपनी पत्नी से कभी नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात, पति को कभी भी अपनी पत्नी से किसी के द्वारा किए हुए अपने अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। तीसरी और अंतिम बात, यदि पति के अंदर किसी बात को लेकर कोई भी कमजोरी है तो पति को इस कमजोरी के बारे में अपनी पत्नी से साझा नहीं करना चाहिए। यदि पत्नी को आपकी कमजोरी पता चल गई तो वह अपनी बात मनवाने के लिए आपकी कमजोरी पर ही प्रहार कर सकती है। इसलिए अपनी कमजोरी कभी पत्नी को नहीं बताना चाहिए और ना ही किसी अन्य पुरुष को। दोस्तों, गाय माता की यह बात सुनकर राजकुमार ने कहा, ठीक है, अब हम दोबारा से यह गलती कभी नहीं करेंगे। अगले दिन जब सुबह हुई तो गाय की पूंछ पकड़कर तीनों लोग बाहर आ गए। बाहर आकर राजकुमार और राजकुमारी ने गाय माता को प्रणाम किया और राजकुमारी उस बुढ़िया के साथ अपने राजमहल में वापस आ गई। अपने राजकुमार को वापस आता देख सारे राज्य में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जब यह खबर राजा ने सुनी तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। इधर जब महामंत्री ने देखा कि राजकुमार वापस लौट आया है तो वह घबरा गया और राज्य को छोड़कर भागने लगा। तभी राजकुमार ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि महामंत्री को पकड़कर काल कोठरी में डाल दो। मित्रों, राजकुमार के आदेश पाते ही सभी सैनिकों ने महामंत्री को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया। दोस्तों, इसके बाद राजकुमार अपने माता पिता से मिला और उनसे मिलते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर राजा ने राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उत्तराधिकारी बनते ही राजकुमार इस राज्य को अच्छी तरह से चलाने लगा और अपनी पत्नी के साथ तथा अपने माता पिता के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। दोस्तों, अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि ऐसी कौन सी 3 स्त्रियां हैं जिन्हें नवरात्रि में भूलकर भी व्रत नहीं रखना चाहिए। पहली, मासिक धर्म वाली स्त्री को नवरात्रि में व्रत नहीं रखना चाहिए। दूसरी, मन में गंदे विचार रखने वाली स्त्री को नवरात्रि में व्रत नहीं रखना चाहिए। तीसरी, विधवा स्त्री को नवरात्रि में व्रत नहीं रखना चाहिए। साथियों, आशा करती हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जय मां शेरोवाली अवश्य लिखें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। और आप सभी लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के सदस्य बनने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, आप सभी लोगों का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी। जाते जाते एक बार प्रेम से बोलिए, अम्बे मात की जय।